गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर 2 गाड़ियों में तसादुम, बच्चे समेत 7 अफराद जहाँ बहक। हादसे में खातून समेत 8 अफराद जख्मी हुए। एसपी कोस्टल हाईवे के मुताबिक हादसा मनेजी के मुकाम पर हुआ। हादसा खराब बाउजर सड़क पर खड़े हो जाने की वजह से पेश आया। कोस्टल हाईवे पुलिस ने जख्मी और लाशों को उड़माड़ा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लेवी के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। जो इंक्रीज करने का मुश्किल फैसला किया ताकि आपके पास ये तवानाई की फराहमी के अंदर किसी जगह कोई ब्रेक ना आए। ईरान जंग के मनफी असरात, पेट्रोल और डीजल एक हफ्ते के लिए 55 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल का 1 लीटर 321 रुपए 17 पैसे और डीजल का 335 रुपए 86 पैसे का हो गया। बुहरानी सूरत हाल पर विफाकी वज़रा की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, हुकूमत ने मुश्किल फैसला किया, जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। आज आलमी सतह पर पेट्रोल $106.80 पर पहुंच चुका। मुश्किल मरहले में तवानाई की जरूरतें पूरी करने के लिए कोशा है। PNSC के 2 जहाज आज भी रास्ते में। पेट्रोल पंप बंद करके नाजायज मुनाफाखोरी का वज़ीर आज़म ने सख्त नोटिस लिया। मालूम नहीं मौजूदा बहरान से कब और कैसे निकलेंगे। हमें बहैसियत रियासत और कौम मामलात को जिम्मेदारी से निभाना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर विफाकी वज़रा 2 दिन में वज़ीर आला और सूबाई हुकाम से मिलेंगे। वज़ीर आला से सूरत हाल और हिकमत अमली से मुतल्लिक़ बात करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ते ही मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप बंद हो गए। पंप मालिकान का कहना है पेट्रोल खत्म हो गया, अवाम रुल गए। शहरियों का कहना है गाड़ी और मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं, घर कैसे जाएंगे। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ का कहना था मसनूई किल्लत पैदा करने में मुलव्वस पेट्रोल पंप फौरी बंद करके लाइसेंस मनसूख करें। इस वक्त जंग की सूरत हाल है मिडल ईस्ट में। पाकिस्तान की पूरी भरपूर कोशिश है, जो मेन इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की वजह या जो ममालिक हैं उनमें वर्चुअली एक जो जंग की सूरत हाल है उस पर उसको काबू पाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ वज़ीर आज़म और सदूर जो हैं उनसे मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आर्म फोर्सेस के हवाले से दूसरे ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके साथ राब्ते में है। पाकिस्तान जंग बंदी के लिए मुतारिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से राब्ते में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी अहम मुल्कों के फौजी सरबराहान से राब्ते में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ईरान पर हमले के बाद खत्ते में जंग की सूरत हाल है। तुर्किया और आज़रबाईजान भी इस जंग में शामिल हो गए। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि दोस्त ममालिक के साथ मिलकर जंग बंदी कराई जाए। दुआ है कि उम्मत मुस्लिमा को इस गंभीर सूरत हाल से निकालें। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले 8वें रोज भी जारी। इसराइल के तेहरान पर नए फ़ज़ाई हमलों के बाद तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है तेहरान में अहम सिक्योरिटी ढांचे को निशाना बनाया गया। सिहोनी फ़ौज का ईरान में 400 से ज़ायद अहदाफ निशाना बनाने का दावा। शराज पर बमबारी में 20 अफराद शहीद। हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में शौदा की तादाद 1332 हो गई। अल जज़ीरा और ईरानी खबर एजेंसी का कहना है तेहरान पर अब तक की शदीद बमबारी की गई। तेहरान यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। एक और स्कूल इसराइली बमबारी का निशाना बन गया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने मुतासर स्कूल की वीडियो शेयर की। यूनिसेफ के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 200 बच्चे शहीद हो चुके हैं। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने की प्रेस अताशे की सफारत खाने के करीब बमबारी की तस्दीक। कहा पाकिस्तान मिशन में मौजूद हैं और सब महफूज हैं। इसराइल के लबनान में फ़ज़ाई हमले भी जारी। जनूबी लबनान में एक घर को निशाना बनाया। हमले में बच्चों समेत 9 अफराद शहीद हो गए। मिसाइल हमलों की 24वीं लहर में तल अबीब में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। तल अबीब, वस्ती और जनूबी इसराइल मगरबी किनारे में सायरन बज उठे। ईरानी हमलों के बाद तल अबीब धमाकों से गूंज उठा।
इससे पहले ईरान ने तल अवीव बिन गुरियन हवाई अड्डे हिफा में फौजी मराकज को निशाना बनाया। 1 टन वजनी वॉरहेड से लेस मिसाइल तल अवीव की जानिब दागा किया। इसराइली फ़ज़ाइया की एयरबेस भी हदफ था। पासदारान इनकलाब का कहना है मनाब स्कूल में बच्चों को कत्ल करने वाले मुजरमों से बदला लिया जा रहा है। तवील जंग के लिए नए जदीद हथियारों की तैयारी जारी है। ईरानी हमलों में इसराइल के 100 फीट गहरे बंकर्स में भी लोग मरे। इसराइल का दौरा करने वाले भारतीय सहाफ़ी मोइन ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा ईरान के हमलों में इसराइल में कितनी तबाही हुई बताया नहीं जाता। इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर या वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं। इसराइल में सूरत हाल देखने के लिए अस्पताल नहीं जा सकते। इसराइल अपनी अमवात से मुतालिक दुनिया को झूठ बताता है। ईरानी हमलों के सामने इसराइली टेक्नोलॉजी नाकाम हो गई। अब ईरानी मिसाइलों के आने से पहले सायरन नहीं बज पाते। ईरान में मिसाइल और ड्रोन मार रहा है। इसराइल में कुछ पता ही नहीं चलता। ईरान के ताक कर जवाबी वार। अमेरिका ने रूस पर उंगलियां उठा दी। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि अमेरिकी अफवाज पर हमलों के लिए रूस ईरान को इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है। मॉस्को ने ईरान को अमेरिकी जहाजों, रेडार्स और दीगर तंसीबात की लोकेशन फराहम की। I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. ईरान की मज़ामत से वाशिंगटन घबरा गया। सदर ट्रंप का ईरान में फौज उतारने से इनकार। ईरानी सिफारतकारों को बगावत करने और फौज को हथियार डालने का कहने लगी। अमेरिकी सदर ने कहा ईरान ने सब कुछ खो दिया, ईरानी फौज हथियार डाल दे। ईरानी सिफारतकार भी रजीम के खिलाफ बगावत कर दें। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाले, हथियार डालने तक कोई मुआहदा नहीं होगा। ओवल ऑफिस में पादरियों ने अमेरिकी सदर की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया। ईरान ने अरब ममालिक को हमलों का फरीक न बनने का पैगाम दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरबी में ट्वीट लिखा, अरब ममालिक के साथ सदियों से दोस्ताना ताल्लुकात नहीं हैं। अरब ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं। अमरीकी हमले अरब ममालिक की सरजमीन से किए जा रहे हैं। अमरीकी हमलों में बच्चों और बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान का रद्दअमल सिर्फ अमरीकी अड्डों और तंसीबात के खिलाफ है। ईरान का मुत्तहिदा अरब इमारात और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब ने बताया यूएई में अल ज़फ़रा एयरबेस पर अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। कुवैत में अली अल अस्लम एयरबेस पर अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया। दोनों एयरबेस पर अमरीकी फौजी एहलकार मौजूद हैं। यूएई का ईरान के 9 बैलिस्टिक और 8 क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा। वज़ारत दिफा ने बताया यूएई एयर डिफेंस ने 112 ड्रोन्स डिक्टेट किए, 109 को तबाह कर दिया गया। कतर पर ईरान के ड्रोन हमले। कतरी वज़ारत दिफा ने तफसीलात जारी कर दी। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है ईरान की जानिब से 10 ड्रोन के जरिए कतर पर हमले की कोशिश की गई। कतरी अफवाज ने 9 ड्रोन को कामयाबी से तबाह कर दिया। एक ड्रोन गैर आबाद इलाके में गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं। हमले फजर से शाम तक मुख्तलिफ औकात में किए गए। कतरी मुसल्लह अफवाज अलर्ट और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतारिक है। ईरान ने 12 मुल्कों पर हमले किए और जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। सेंटकॉम का कहना है ईरान ने बहरीन के रिहायशी इलाकों में हमला आवर ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरानी फोर्सेस ने जुमेरात को बहरीन के रिहायशी महलों पर 7 ड्रोन फायर किए। ईरान जानबूझकर पूरे मशरिक़ वस्ता में शहरियों को निशाना बना रहा है। शहरियों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है और इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा।
चीन ने जंग बंद और आबनाए हरमुज़ खोलने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा कहने हैं तमाम फरीक फौजी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करें, कशीदगी बढ़ने से रोकें और आबनाए हरमुज़ खोल दें। आबनाए हरमुज़ तिजारत के लिए एक अहम बैनुल-अक़वामी राहदारी है। खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम सबके मफाद में। फ्रांस के 52 बहरी जहाज़ खलीज फ़ारस और 8 बहर अहमर में फंस गए। फ्रांसीसी वज़ीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक खित्ते में जहाज़ रानी को महफूज बनाने के लिए इत्तेहाद और तावन चाहते हैं। फ्रांसीसी हुकाम बहरी जहाज़ पर मौजूद अमले से राब्ते में। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़।